पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी बाबर। इसका राइट आंसर होगा डी बाबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पिता का क्या नाम था? ए बाबरी मिर्जा, बी उमर शेख मिर्जा, सी असकम मिर्जा, डी अमर मिर्जा। इसका आंसर आएगा बी उमर शेख मिर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की माता का क्या नाम था? ए अमीना बेगम, बी नूरजहां, सी कुतुबुनिगार खानम, डी मुमताज़ मिर्जा। इसका राइट आंसर होगा सी कुतुबुनिगार खानम। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, बाबर का जन्म कब हुआ था? ए 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, बी 14 फरवरी 1383 ईस्वी में, सी 14 फरवरी 1283 ईस्वी में, डी 14 फरवरी 1183 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ए 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ए अकबर, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर, डी हुमायूं। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा सी बाबर। छठा क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1530 ईस्वी, बी 1529 ईस्वी, सी 1531 ईस्वी, डी 1532 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ए 1530 ईस्वी। सातवां क्वेश्चन है हमारा, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी महाराष्ट्र, डी काबुल। इसका राइट आंसर होगा डी काबुल। आठवां क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा ए हुमायूं। नौवां क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा बी अकबर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ए 1510 ईस्वी, बी 1520 ईस्वी, सी 1515 ईस्वी, डी 1508 ईस्वी। इसका आंसर आएगा डी 1508 ईस्वी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, अकबर का पूरा नाम क्या था? ए बाबर अकबर, बी नदीम महमूद अकबर, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। 12वां क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां, सी मुमताज़, डी हुमायूं। इसका राइट आंसर होगा ए गुलबदन बेगम। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? ए घोड़े से गिरकर, बी युद्ध के मैदान में, सी नदी के डूबने में, डी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो इसका राइट आंसर होगा डी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? ए 1540 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1554 ईस्वी, डी 1544 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा बी 1556 ईस्वी। 15वां क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का ऐसा बादशाह कौन था जो सप्ताह के सातों 7 रंग के कपड़े पहनता था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा बी हुमायूं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ए 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी, डी 1550 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ए 1526 ईस्वी। 17वां क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ए 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी, डी 1550 ईस्वी।
इसका राइट आंसर होगा बी 1556 ईस्वी। 18वां क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ए 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी, डी 1550 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1761 ईस्वी। 19वां क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, सी मराठों और अब्दाली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा आएगा बी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। 20वां क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता था? ए अकबर, बी हेमू, सी बाबर, डी मराठे। तो इसका राइट आंसर होगा ए अकबर। 21वां क्वेश्चन हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कौन हारा था? ए अकबर, बी हेमू, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी हेमू। 22वां क्वेश्चन, हेमचंद्र को किसके नाम से जाना जाता था? ए रेवाड़ा, बी विजय, सी अर्जुना, डी हेमू। तो इसका राइट आंसर होगा हेमू। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, हेमू कहाँ का शासक था? ए थानेसर, बी महम, सी रेवाड़ी, डी महेंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा सी रेवाड़ी। 24वां क्वेश्चन, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए विक्रमादित्य, बी एकरांट, सी अमृतघात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए विक्रमादित्य। 25वां क्वेश्चन, अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए बैरम खान, बी अली ने, सी गुरसप्पा, डी बीरबल। तो इसका राइट आंसर होगा ए बैरम खान। 26वां क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खान, बी बीरबल, सी मान सिंह, डी टोडरमल। तो इसका राइट आंसर होगा ए बैरम खान। 27वां क्वेश्चन, हेमू दिल्ली का शासक कब बना था? ए 1550 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी, डी 1570 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1556 ईस्वी। 28वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए हेमू, बी बीरबल, सी महाराणा प्रताप, डी टोडरमल। तो इसका राइट आंसर होगा ए हेमू। 29वां क्वेश्चन है हमारा, हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की कौन से नंबर की उपाधि धारण की थी? ए 10वीं, बी 12वीं, सी 13वीं, डी 14वीं। इसका राइट आंसर होगा 14वीं। 30वां क्वेश्चन, अकबर ने नारनौल का जागीर किसे बनाया था? ए सूरदास, बी शाह कुली खां, सी बीरबल, डी मान सिंह। इसका राइट आंसर होगा शाह कुली खां। 31वां क्वेश्चन, संत सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा सी अकबर। 32वां क्वेश्चन, संत सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए नारनौल, बी थानेश्वर, सी सीही, डी महम। इसका राइट आंसर होगा सी सीही। 33वां क्वेश्चन, सीही गांव हरियाणा के किस जिले में है? ए महेंद्रगढ़, बी कुरुक्षेत्र, सी फरीदाबाद, डी रोहतक। तो सी फरीदाबाद। 34वां क्वेश्चन, संत सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ए आचार्य वल्लभाचार्य, बी संत हरिदास, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी आचार्य वल्लभाचार्य, बी संत हरिदास दोनों। 35वां क्वेश्चन, संत सूरदास की रचना कौन सी है? ए सूरसागर, बी सुरसरावली, सी ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। 36वां क्वेश्चन, संत सूरदास को किस का महासतम कहा जाता है? ए हिंदी काव्य, बी संस्कृत काव्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हिंदी काव्य। 37वां क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब हुआ था? ए 1530 ईस्वी, बी 1542 ईस्वी, सी 1544 ईस्वी, डी 1545 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1542 ईस्वी। 38वां क्वेश्चन, अकबर की माता का क्या नाम था? ए गुलबदन बेगम, बी हमीदा बानो बेगम, सी नूरजहाँ, डी मुमताज़। तो इसका आंसर होगा बी हमीदा बानो बेगम।
39वां क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह कब हुआ था? ए 1660 ईस्वी, बी 1657 ईस्वी, सी 1672 ईस्वी, डी 1680 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1672 ईस्वी। 40वां क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा डी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह हरियाणा में कहाँ हुआ था? ए महम, बी रोहतक, सी थानेश्वर, डी नारनौल। तो इसका राइट आंसर होगा डी नारनौल। 42वां क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना की थी? ए 1672 ईस्वी, बी 1657 ईस्वी, सी 1680 ईस्वी, डी 1690 ईस्वी। तो इसका बी आंसर सही होगा 1657 ईस्वी। 43वां क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? ए वीरभान, बी सरदारों ने, सी मुगलों ने, डी गुलामों ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए वीरभान। 44वां क्वेश्चन, जाट विद्रोह कब हुआ था? ए 1670 ईस्वी, बी 1680 ईस्वी, सी 1690 ईस्वी, डी 1695 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1680 ईस्वी। 45वां क्वेश्चन, जाट विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा डी औरंगजेब। 46वां क्वेश्चन, जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? ए सोधी, बी सिनसिनी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। जाटों की आंतरिक लड़ाई का क्या कहा जाता है? ए दंगे, बी आंदोलन, सी खाफ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी खाफ। 48वां क्वेश्चन, बंदा बैरागी ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़ा था? ए गुरु अर्जन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक देव, डी गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर होगा बी गुरु गोविंद सिंह। 49वां क्वेश्चन, बंदा बैरागी ने अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया था? ए सोनीपत, बी हिसार, सी रोहतक, डी रेवाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ए सोनीपत। 50वां क्वेश्चन, सोनीपत का युद्ध कब हुआ था? ए 1710 ईस्वी, बी 1715 ईस्वी, सी 1720 ईस्वी, डी 1709 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1709 ईस्वी।